काले धन के खिलाफ नया एक्शन। जब से नया सरकार सत्ता में आया है, उन्होंने ब्लैक मनी होल्डर को एक नया चांस दिया है। उन्होंने सरकार को टैक्स देने के लिए एक चेतावनी भी दी है। साथ ही में ये कहा है कि समय पर टैक्स देना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। ठीक से टैक्स ना भरने वाले को गवर्नमेंट ने चेतावनी भी दी है। जो पैसा अकाउंट में नहीं आया है, गवर्नमेंट के हिसाब से उस पैसों को ब्लैक मनी माना जाएगा। फिर से शुरू हो गया इनका। क्या हुआ सर? और ब्लैक को व्हाइट करने के लिए सिनेमा बनाते हैं। इसके बाद सिनेमा बनाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जो ब्लैक मनी रखी है उसी कहानी खत्म। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। हेलो साहब है क्या मैडम? आप कौन बोल रहे हैं? मैडम मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। वो पूजा कर रहे हैं सर। मुझे फोन करने के लिए बोलिए। हाँ सर, मैं बताती हूँ। सर नमस्ते सर। हाँ हाँ नमस्ते। उस डील का क्या हुआ? सर हमारी सारी व्यवस्था हो गई है। हम यहाँ से गोल्ड लेकर जाएंगे तो वो लोग चेक करेंगे, वेट देखेंगे, फिर कैश भेज देंगे। सर वैसे कितना किलो है? 20 किलो है। आप तो 50 किलो बोल रहे थे। पहले 20 किलो का डील तो करो, बाद में देखेंगे। सर वो प्योर गोल्ड है ना? 100% प्योर है। ठीक है सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। तुमने वहाँ कितने की बात की है? सर 100 ग्राम गोल्ड बिस्किट की कीमत बाजार में 3.5 लाख है। वैसे 1 केजी गोल्ड का 35 लाख रुपया होता है। वैसे 20 किलो गोल्ड के लिए 70 इंटू 20 7 करोड़ होता है। सर करेक्ट सर। लेने वाले के साथ डील के लिए जो बीच में लोग होते हैं ना, वो भी 30% लेते हैं। 30% मतलब 2 करोड़ 10 लाख होता है प्लस कमीशन, और फिर हमें बचता है 4 करोड़ 90 लाख रुपया। हाँ सर आपने सही कहा। हे रामलिंगम, कमीशन कम करो यार। बेकार में उनको क्यों 2 करोड़ 10 लाख देना है? सर खाना भी पक गया है और कुत्ता भी भूखा है, ऐसी सिचुएशन है हमारी। उन्होंने 40% बोला था, मैंने 30% में पटाया है सर। ऐसी सिचुएशन में उनको शामिल करके खुद बच जाएंगे सर। डील एकदम पक्की है सर। जो हमारा गोल्ड ले रहा है वो गोल्ड मर्चेंट है सर। ठीक है, पहले गोल्ड तैयार करता हूँ, उसके बाद फोन करता हूँ। ओके सर। सुनो जी, गवर्नमेंट करेंसी चेंज करने के लिए बोला है, सोने को चेंज करने के लिए नहीं बोला है, समझे ना? आप इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? अगर मैंने जल्दबाजी नहीं की ना तो गवर्नमेंट इतना ही गोल्ड रखने का रूल बना देगी। उसके बाद क्या करेंगे? इसीलिए इसे बेचकर प्रिंट नोट में चेंज कर देंगे। वैसे भी ब्लैक मनी को मिटाना ही तो है। मैंने आपको कितनी बार समझाया, जो अपने पास पैसे है वो किसी और को दे दो, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे ये सब गैर कानूनी पैसा है। अगर किसी को दिया तो इनकम टैक्स वाले हमारी पूंगी बजा देंगे। इसलिए किसी को पता चलने से पहले ये डील कर रहा हूँ। अरे तुम वो सब छोड़ो, बैग रेडी करो, जाओ। बड़ी आई समझाने वाली। हम कन्नड़ा के लोग हैं। कन्नड़ा भाषा माँ की गोद में पले हुए बच्चे की तरह है। यह कन्नड़ा का धर्म और लोगों की न्याय नीति और कन्नड़ा के लोगों की संस्कृति हमारे नस नस में दौड़ रही है। दुष्ट होने दो या गद्दार होने दो, चाहे कितना भी अन्याय अत्याचार होने दो, दुश्मनों के लिए करुणा व्यक्त करना ही हमारी संस्कृति है। पुराने जमाने से हम चलाते आ रहे हैं राष्ट्र को, उसे याद रखो। हेलो। गुड आफ्टरनून सर।
हाँ बोलो। आई एम कॉलिंग फ्रॉम कस्टमर सर्विस सर। हाँ। आर यू इंटरेस्टेड टू चेंज योर सिम सर? नहीं नहीं, थैंक यू, नॉट इंटरेस्टेड। वी हैव गुड ऑफर सर। नहीं, मैंने बोला ना नहीं चाहिए। प्लीज सर लिसन सर। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ। टेल मी सर। काफी लोग यहाँ कन्नड़ा में बात करते हैं, फिर आप इंग्लिश में क्यों बात करते हो? आप कन्नड़ा में बात नहीं कर सकते? सर यहाँ पे हर भाषा के लोग हैं, हमें कंपनी का सुनना पड़ता है। यहाँ के लोगों के बारे में जानना है तो पहले आप कन्नड़ा में बात करो, उसके बाद उनकी भाषा में उनको जवाब दो। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है सर, हमें कंपनी का रूल फॉलो करना पड़ता है सर। क्यों? ऐसा क्यों? सवाल का जवाब दो, क्यों? सर मैं कुछ भी नहीं कर सकती, आप मेरे हायर अथॉरिटी से बात कर सकते। कहाँ है आपका ऑफिस? बैंगलोर सर। अरे बेंगलुरु में रह के इंग्लिश प्रेफर करते हो, कन्नड़ा नहीं बोलते हो क्या? शर्म आनी चाहिए आपको, शेम ऑन यू। सर इंग्लिश इज प्रोफेशनल लैंग्वेज सर। क्या बात करती हो? कन्नड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं है? व्हाट नॉनसेंस इज दिस? आई कैन आल्सो स्पीक बेटर इंग्लिश देन यू। सर सिर्फ आप ही नहीं, हम किसी से भी पहले इंग्लिश में ही बात करते हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ, क्यों? कन्नड़ा में बात करके तुम्हारा स्टैंडर्ड कम हो जाएगा क्या? सर वो कंफर्टेबल है कि नहीं हमें सोचना पड़ता है। आपको कैसे पता वो कंफर्टेबल है या नहीं? आप पहले कन्नड़ा में स्टार्ट करो, अगर वो कंफर्टेबल होगा तो जवाब देगा, नहीं तो दूसरी भाषा में जवाब देगा, उसके बाद उसी भाषा में जवाब दो। सर कन्नड़ा मतलब? मैडम, कन्नड़ा में बात करना आपके दिल में होना चाहिए। ठीक है सर, हम अपने बॉस से बात करते हैं। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुनील। बोलिए सर। अरे कल हमें लोकेशन देखने जाना है। ओके सर, कितने बजे आना है सर? करीब 4 बजे। वैसे सुनील, ये बात रचना को ही बता देना। ओके सर। मैम, एक्सक्यूज मी। बोलो सुनील। अरे अरुण ने कॉल किया यार, बोल रहे हैं कल लोकेशन देखने जाना है करके, तुम तैयार रहना। ठीक है, मैं पार्लर में हूँ, बाद में बात करती हूँ। ओके मैडम, इन दोनों का बिल बना दो। ओके। सर, आप गोल्ड को मनी में बदलते हो क्या? मैं सब नहीं करता, पुलिस वालों को पता चला ना तो वो हमारी डील कर देंगे। सर, चीप एंड बेस्ट पार्टी रेडी है। तो मैं क्या करूं? ऑफिसर बहुत स्ट्रिक्ट है, मीडिया भी बहुत स्ट्रांग है, अगर पकड़े गए ना तो सीधा जेल में डाल देंगे। हेलो। गुड मॉर्निंग सलीम भाई। गुड मॉर्निंग, बोलिए। कल सुबह हमको निकलना पड़ेगा। संभाल कर जाओ। आपने सारी बातें कर ली है ना भाई? अरे डोंट वेरी, मैं हूँ ना। ठीक है भाई, कल कब आना है, कहाँ आना है? टुमपुर क्रॉस करके पुल के ऊपर आ जाना। ठीक है भाई। सुनील, अरुण और प्रोड्यूसर मिलके ही लोकेशन देखते हैं ना, वहाँ हमारा क्या काम है? लच्चू, तुम हीरोइन हो और मैं हीरो हूँ, फिक्स हो गए हैं। और जो अरुण है ना, उनके प्रोडक्शन में स्मॉल बजट फिल्म बनाते हैं और मेरे पास गाड़ी है, इसलिए बुलाया है। हाँ ठीक है यार। इस बैंगलोर में बैठ कर सभी लोग बीपी, शुगर, गैस्ट्रिक इससे परेशान हो रहे हैं। अगर हम बाहर गए तो थोड़ी सी शुद्ध हवा के जरिए माइंड फ्रेश होता है ना। वैसे सुनील, हम कौन से गांव जा रहे हैं? सोना धरती गांव यानी चित्रकूटा। सुनील सर। तुम दोनों यहीं पे रुको, मैं प्रोड्यूसर को बुला के लेके आता हूँ। ओके सर। मैं अभी आता हूँ। सुनील,
ये हाँ? हमें क्यों छोड़ कर गया है? हमें भी तो साथ लेकर जा सकता है ना? मोस्टली हमारे बीच थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ छोड़ कर गया है। अरे बाप रे, बहुत ठंड लग रही है। रचना, शुरू करूँ क्या? क्या? आग। रज्जू, यह बात हमारे बीच में रहने दो। अगर अरुण को पता चलेगा तो बेकार में मुझे डांटेगा। गुड मॉर्निंग ब्रदर। मॉर्निंग मॉर्निंग। किसी ने देखा तो नहीं? हाँ देखा ना। किसने देखा? भगवान ने। इतनी सुबह सुबह तुम क्या शौक दे रहे हो बिडू? तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। तुम्हारे कमीशन के बारे में भी बताया है। ठीक है ब्रदर। हम इस कमीशन से अच्छा सिनेमा बनाएंगे। बॉस आगे, बॉस आगे। नमस्ते सर। नमस्ते। ये सारी डील अच्छे तरीके से होनी चाहिए। पक्का सर। आगे जाके तुम कमीशन के लिए बदलोगे तो नहीं? सर, मैं अगर अपनी जुबान से बदला ना तो आप मुझे इस डील से निकाल देना सर। और वो मेरा कमीशन वहाँ पे दे दीजिए सर। डायरेक्टर, जो बोल रहे हो उसे पूरा नहीं किया ना तो तुम्हारी जीप को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। अभी तुम हमारे बॉस के बारे में जानते नहीं हो। पहले काम होने दो। हो जाएगा सर। हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ। हे दुर्गा माता, सब ठीक हो जाए। चलते हैं सर। चलते हैं सर। हाँ हाँ, संभल के संभल के। हाँ, मिलता हूँ बाद में। ब्रदर, हमारे साथ 2 लोग और भी हैं। वो किस लिए? हम दोनों हैं ना। ब्रदर, सिंगल सिम से अच्छा है डबल सिम। कभी भी 1 से बेहतर है 2 और 2 से बेहतर है 4। ठीक है ठीक है। वो लोग हमसे कहीं शेयर वेयर तो नहीं मांगेंगे? शेयर भी नहीं है, ब्लूटूथ भी नहीं है। अब तुम बेकार में सरदर्द मत पालो। अब मैं देख लूंगा यार, तुम शांत रहो। अब तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता हूँ। जो भी करो ठीक से करना बस। सुनील आ जाओ। बहुत ठंड है। ब्रदर, ये रचना है। हाय सर। नमस्ते मैडम। ये सुनील है। हेलो सर। हेलो। तो चलें? ब्रदर, ये लोग आर्टिस्ट हैं। ऐसा है क्या? ब्रदर, ये न्यू कमर है हमारे सिनेमा में। न्यू कमर यानी कि फ्रेश? क्या हुआ? फ्रेश फेस बोल रहा हूँ। आपका भी ये कैरेक्टर फिक्स करता हूँ ब्रदर। क्यों? 5 डायलॉग मारते हो ना, इसलिए।
क्या यार अरुण, कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है यार। सर उठाएंगे क्या? क्या? विंडो सर। ओ हाँ करो यार करो, थोड़ी राहत तो मिलेगी कम से कम। क्या बात है ब्रदर, घर से पहन के नहीं आए क्या? क्या? स्वेटर? ओ, तुम लोग कुछ ज्यादा ही चालाक हो। ये 4G का ट्रेन है ना सर? कितना भी 4G आ जाए, लेकिन तुम लोग हमसे तो वीक हो। हमारे सामने तुम टिक भी नहीं पाओगे। क्या कह रहे हो ब्रदर? ये नए लड़के ना, हमारे दादा और परदादा ना इतना मेहनत करते थे ना कि हमें देख के पसीना छूट जाता था। आजकल के लड़के कर पाएंगे क्या? सर आप क्या बोरवेल फैमिली से आए हो? हाँ, मेरे पिताजी बोरवेल फैमिली से ही आए हैं। उन लोगों ने इतनी खुदाई की है, खुदाई तो पता है ना? क्या ब्रदर? अरे ड्रिलिंग। इसका मतलब है खुदे हुए गड्ढे में फसल अच्छा होगा ना? अरे बहुत अच्छी होती है। ब्रदर हाफ हाफ कॉफी नहीं क्या? अरे हाफ हाफ क्यों, पूरी पूरी लेंगे। जाओ जल्दी जल्दी चाय पी के आओ। अरे टाइम है ब्रदर, आराम से पियो। अरे टाइम तो बहुत है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। 4 कॉफी देना यार। ब्रदर अपना कमीशन इनको ही बांट दें क्या? क्या रे अरुण, पैसा देकर कितना एक्साइटेड होते हो? अरे पैसा है तो सब कुछ है ब्रदर, नहीं तो अपनी बीवी भी अपने को इज्जत नहीं देती। बीवी को दिखाई नहीं क्या? क्या पावर? अरे पावर दिखाया ना, अभी तो एक बच्चा UKG में, एक बच्चा LKG में है। सर कॉफी। थैंक यू सुनील। थैंक यू। कौन है? जेम्स मैडम। नमस्ते मैडम। कौन चाहिए आपको? अरे यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? डायरेक्टर सर इधर ही रहते हैं क्या मैडम? आप कौन हो? मैं एक्टर हूँ मैडम। डायरेक्टर सर से एक चांस मांगने आया था मैडम। वो घर पे नहीं है, लोकेशन देखने गए हैं। कब आएंगे मैडम? 2 दिन बाद आएंगे। वो कहाँ पर गए मैडम? चित्रदुर्गा। ओ ठीक है मैडम, सर आने के बाद आता हूँ। ओके। अरे क्या हुआ यार? रघु बच गया साला। यमराज ने उसकी मौत किसी और जगह लिखी है। चलो। लाश के लिए पिंड रखो, लेकिन कौवा के लिए भोजन बनता है। ब्रदर काम के टाइम काम करना चाहिए और मजे के टाइम मजा लेना चाहिए। ऐसे रहोगे तो अच्छा रहेगा। वो हर वक्त ऐसा चिड़चिड़ा रहोगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम्हें पता तो है ना हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ मुझे पता है। फोन करके उन्हें पूछो हमें कहाँ आना है। अरे मैं वो सब देख लूंगा, तुम सफर का मजा लो ब्रदर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। कहाँ हो? यहीं पर नील पंकड़ा में। ठीक है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। उनसे पूछो कहाँ मिलना है। हमें कहाँ आना है सर? अरे मैंने बोला था ना वही स्पॉट। और कितना सोना लेके आ रहे हो? 20 किलो सर। ठीक है आ जाओ। ओके सर। क्या हुआ क्या हुआ? ब्रदर आप कहाँ पैदा हुए थे? माँ की गोद में। मरोगे कहाँ? मुझे क्या पता। मुझे लगता है NH4 में मरोगे। क्या बोल रहा है बे? और क्या कहूँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे चेन्नई एक्सप्रेस में पैदा हुए थे। थोड़ा सब्र रखो। बिस्किट साथ में है तब तक टेंशन तो रहेगा ना। कौन सा बिस्किट सर? पार्ले जी वाला। दवाई लेके आए हो क्या? दवाई मैं सिर्फ रात में ही लेता हूँ। मैं कोई रात में दवाई लेने के बारे में बात नहीं कर रहा, बीपी की दवाई के बारे में बात कर रहा हूँ। बीपी की दवाई तो मेरी दूसरी बीवी लेती है। फिर नाश्ते के लिए गाड़ी रोकेंगे ना, तब दूसरी बीवी को बुला के बताओ। मेरी बीमारी के बारे में सबको बताओगे क्या? कौन सी बीमारी? उस सिटी की बीमारी क्या? नाश्ता करके जल्दी आओ। ब्रदर नाश्ता पानी हमेशा आराम से करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं। तो क्या तुम 1 घंटा लगाओगे? नहीं तो हाईवे में हर 10 मिनट में हमें गाड़ी रोकनी पड़ेगी। इसलिए ओह ऐसा है तो आराम से खा के आओ। सर
आइए सर। अरे तुम जाओ ना। आइए सर। ब्रदर आइए सर, आओ, जाएंगे। थोड़ा तो कुछ खा लो। खाना छोड़ो, पेट में जो है वो बाहर आ जाएगा। मुझे भूख तभी लगेगी जब इसकी डील हो जाएगी। अरे आप नहीं खाएंगे तो भी चलेगा, हमारे साथ तो चलिए। इसे छोड़कर जाने के लिए कह रहे हो? नहीं नहीं तुम जाओ। ब्रदर खाने के लिए नसीब होना चाहिए, तुम्हारे किस्मत में तो पार्ले जी ही लिखा है। हाँ जाओ जाओ। क्या है? क्या रे, मेरे साथ आएगा क्या? ऑपरेशन करती हो? कहाँ का? वहाँ का। बहुत बहुत शुक्रिया। ये रखो इसे। था। बच्चों, अरुण को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि लोकेशन देखने आया? प्रोड्यूसर को जब देखो बिस्कुट की बात करता रहता है। समथिंग, मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है यार। हाँ यार सुनील, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे क्या यार, चित्रदुर्गा में इतनी सारी जगह पड़ी है। वानी मलेश्वरा है, फोटू जोगमट्टी है, आडू मलेश्वरा है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। दरअसल मैं उदय बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। सिनेमा प्रोड्यूस करने के लिए सोच रहा हूँ, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थी सर। आप कहाँ से बात कर रहे हो? सर मैं चित्रदुर्गा गांव से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं भी उसी गांव आ रहा हूँ। ओ ऐसा है तो हम वहीं पे मिल लेते हैं। हाँ क्यों नहीं। सर आप कहाँ पे रुके हो सर? जोगी मिट्टी गेस्ट हाउस में, वहाँ आ जाइए, बात करेंगे। फिलहाल अभी आप कहाँ पे हो सर? अभी तुनकुर सिरा के बीच में नाश्ते के लिए रुके हैं। ठीक है सर, शाम को मिलते हैं। ओके। रघु, हमें वहाँ पहुँचने के लिए 1 घंटा लगेगा, उससे पहले काम खत्म करते हैं। अरे यार, प्रोड्यूसर के बोलने पे कैसे भरोसा कर लेंगे? चींटी जो है शक्कर के पीछे जाती है, नमक की नहीं। जोगी मिट्टी गेस्ट हाउस में डायरेक्टर का खून, कैसा लगा हेडलाइन? सुपर। कुछ ऑर्डर सुनील, दिया क्या? ऑर्डर दिया क्या? नहीं सर, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, क्या चाहिए? क्या क्या है? जो चाहिए वो मिलेगा सर। ऐसा है तो मुझे एक लड़की दे दो। लड़की? किस लिए सर? शादी के लिए। सॉरी सर। और बोल रहे हो जो चाहोगे वो मिलेगा। छोड़िए ना सर। रहने दो, इडली वड़ा है क्या? हाँ है सर। सुनील, मुझे चलेगा सर। ओके 3 प्लेट जी इडली सर। वड़ा दे दो। अच्छा सुनील, शूटिंग में सर आपके फिल्म में एक रोल मिलेगा क्या? किस तरह का मौका चाहिए तुझे? आप एक मौका तो दो सर। एक्टिंग को मैं घोल के पी जाऊंगा, फाड़ दूंगा सर। क्या? स्क्रीन। मैं दुनिया का हर टैलेंट जानता हूँ सर, मेरे अंदर बहुत टैलेंट है। इतना टैलेंट है? और क्या सर? ठीक है। कर्नाटक में जो डैम बना है वो किस लिए बना है? वेरी सिंपल सर, बारिश का पानी स्टोर करके पूरे शहर में भेजने के लिए सर। ठीक है, कर्नाटक में फिल्म थिएटर किस लिए रखा है? बहुत ही सिंपल है मैडम, बाहर के फिल्मों को अपने थिएटर में लगाकर कर्नाटक के लोगों का बेहिसाब पैसा लूटकर बाहर के प्रोड्यूसर का जेब भरने के लिए। कर्नाटक में किसान का कर्तव्य क्या है? ये तो बहुत ही सिंपल है सर। खेत में किसान तकलीफ उठाकर, कुएं का पानी बेचकर, पुलिस के डंडे से मार खाकर, उसके बाद मेहनत से उगाए हुए फसल को ठीक दाम मिले बिना जो भी मेहनत से कमाया है गले तक लोन लेके आत्महत्या कर लेना। कर्नाटक राज्य का राजकीय कर्तव्य क्या है? वेरी सिंपल सर, मरे हुए किसान के परिवार को सांत्वना दे करके समाज के सामने उनके आंसुओं को पोंछ करके हजारों लाखों रुपया देने का दिखावा करना है सर। नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। हाँ वो तो है सर, मैं क्या कर सकता हूँ, सब किस्मत का खेल है। देखो वहाँ जो बैठा हुआ है ना, वो प्रोड्यूसर है। ओके। उन्हें क्या चाहिए वो पूछो। ओके। और साथ में फिल्म में चांस के लिए ठीक है, पूछो। जाओ। देखो कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यार। नमस्ते सर। क्या चाहिए? आपको नाश्ता चाहिए? नहीं तो? आपको नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। क्या चाहिए? आपके सिनेमा में चांस सर। तुम्हारा नाम क्या है? एमपी सर। पूरा नाम क्या है यार? मयूर पाटिल है सर। और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? एमपी सर। अरे पिताजी का नाम पूछा है। वही सर, मदन पटेल। ओ, और तुम्हारा गांव कौन सा है? एमपी सर। ओ मध्य प्रदेश क्या? नहीं सर, मधुर पालम। ओ मधुर पालम। ओ तुम्हारी पढ़ाई कितनी है? एमपी सर। ओ फिर से एमपी क्या? मतलब मैट्रिक पास सर। तुम्हारी समस्या क्या है? एमपी सर। मतलब मनी प्रॉब्लम सर। कैसा है सर? क्या कैसा है? मेरा एमपी सर।
मतलब माय परफॉर्मेंस सर। बड़े एमपी हो यार तुम तो। मतलब मेंटल पेशेंट। 1 मिनट सर, फोन आ रहा है। किसका है? एमपी सर। मतलब मम्मी पापा सर। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। हाँ वो तो है सर, क्या कर सकते हैं, किस्मत का खेल है। एक्टिंग कैसी लगी सर? ओ, ये जो किया वो एक्टिंग थी क्या? बिल्कुल सर। हो सुपर। जाओ जाके मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ। ठीक है सर। सर आपने कहा था लोकेशन देखेंगे, लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ अलग ही दिख रही है। रचना, रामलिंगम का एक काम है, अगर हो जाए तो हमारे सिनेमा के लिए अच्छा होगा। वो काम खत्म करके हम लोकेशन देख के आएंगे। और मुझे तो तुम दोनों को ही आगे ले जाने की ख्वाहिश है। ठीक है सर, आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमारा सपोर्ट है सर। बेकार में ही ये लोग बेफिजूल की बातें कर रहे हैं। नॉनसेंस फेलो। ये सुनील सर। पहले बैलगाड़ी चलाते थे क्या? नहीं सर। तो फिर गाड़ी फास्ट चलाओ ना। सर हाँ। तेज जाके मौत को क्यों बुलाना? सर और तेज भगाएंगे तो हम यम के मेहमान बन जाएंगे। सर जो भाग कर गया लौटते वक्त लंगड़ाते लंगड़ाते हुए आए। सर जो दिखाएगा जोश उसका उड़ जाएगा होश। डायरेक्टर, इनकी बातों में आए तो कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे। ये सुनील, तुम जैसा चाहो वैसा ही चलाओ। ब्रदर, बिस्कुट कितना छोटा है लेकिन उसका महत्व कितना बड़ा है, देखो। क्या यार, तुम इधर उधर की बातें करके यहाँ से वहाँ पूरा घूम के आखिर में जाके तुम बिस्किट की ही बातों पर आ जाते हो। अरे सुनील, संभाल के, ध्यान से। अरे छोड़ो उनको, हम चलते हैं। अरे आप चुप रहो, हम अभी आते हैं, ठहरो, रुको रुको। इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि बच्चे लोगों के साथ मिलकर कोई काम नहीं करना चाहिए। खुद भी जाएंगे और हमें भी ले जाएंगे। अरे भाई उठो उठो, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। उठो उठो, बाइक उठाओ, बाइक उठो उठाओ आराम से। अरे अरे जाके पानी लेके आओ, पानी लेके। पानी। अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं छोड़ो सर। उन्हें, चलो जल्दी। हाँ, आ रहे। अरे सुनो मेरी बात, चलो जल्दी। लो लो पानी पियो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, पानी पियो। ये लो लो, तुम भी लो। रिलैक्स रिलैक्स। हाँ आओ आराम से, आराम से। आजकल के लड़के बाइक चलाते वक्त आगे पीछे देखते ही नहीं। सारे लोग बस हमारी तरफ देखे ऐसा सोचकर स्टंट करते हैं। इन्हें क्या पता, इन्हें कुछ हो जाए तो इनके घर वालों पर क्या बीतती है। पूरे स्पीड में गाड़ी भगाओ, इन्हें सिर्फ इतना ही आता है। रचना, पीछे का दरवाजा खोलो। कुछ नहीं हुआ, कुछ अरे नहीं। अरुण, इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? अरे कुछ नहीं, अरे परेशान मत ऐसे ही हो। रास्ते हाँ, से बैठो, किसी को बैठो, भी उठा कर लेकर जाओगे क्या? अरे सबकी हाँ। मदद करने का तुमने ठेका ले रखा है क्या? हाँ बैठो बैठो। अरे चलो अरुण, सब बैठो। सोने का बैग गाड़ी के अंदर है, तुम इन्हें कहाँ अरे भेज रहे हॉस्पिटल हो? ब्रदर, संभाल के अरे संभाल अरुण, के। सारे बिस्किट उसके अंदर अरे हैं। ऐसे घबराने की कहाँ बात भेज नहीं दिया है उन्हें? ब्रदर। अरे जो रोड में गिर गए हैं ना, उन्हें अस्पताल में छोड़कर आ जाएंगे। ब्रदर, अगर हम अस्पताल लेके नहीं गए ना तो ये बात मेरे दिल को नोचती रहेगी, और तुम्हारे भी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो भगवान ही माफ नहीं करेगा, समझ गए? समझ गया, समझ गया। हेलो हेलो सर, आप कहाँ हो? हाँ हाँ, पहुँच रहे हैं, पहुँच रहे हैं। कौन है, कौन है? सर मैं सुबह से फोन कर रहा हूँ, मैं उदय बोल रहा हूँ, फिल्म के बारे में बात करनी। ओह सॉरी, पहचाना नहीं। क्या बात है, क्या बोल रहा है? सर आप चुप रहिए सर, हम अभी शेरा के यहाँ पहुँच रहे हैं। सॉरी, मैं आपका नंबर सेव नहीं किया। इट्स ओके सर, मैं आपके फोन का वेट कर। ओके श्योर। क्या हुआ, कौन था? सिनेमा प्रोड्यूसर। ओह, एक और कमिटमेंट है क्या? रघु, अभी वो हमसे 40 किलोमीटर की दूरी पे है। उनके श्री पहुंचने से पहले हमें उन्हें खत्म करना होगा। चलो चलते हैं, चलो चलो जल्दी चलो। अरे ब्रदर, आप क्यों बेकार में गाय की तरह टेंशन में हो जाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और तुम्हें गाय की पड़ी है। अभी तक वो लोग आए क्यों नहीं अरुण? सर कहाँ हो सुनील? यहाँ हॉस्पिटल में हूँ सर। और वो लोग कैसे हैं? हाँ, इसे अभी भी उन्हीं की पड़ी है। सर छाती में थोड़ा दर्द बोल रहे हैं, एडमिट किए हैं, डॉक्टर आउट ऑफ डेंजर ऐसा बोले हैं। ओके ठीक है, तुम दोनों संभल के जाओ। उन्हें जल्दी आने के लिए बोल देते। तेज चलाना, मौत को बुलाना। वो लोग भरोसे लायक है ना? हमारे साथ जो लोग हैं अच्छे लोग हैं ब्रदर। हाँ, अरे अच्छे लोग बोल के हमारे साथ ही गद्दारी कर दिया तो? एक तो पहले से ही कार में गोल्ड पड़ा है, उसी का टेंशन है। कूल ब्रदर कूल। रच्चू। क्या है? अरे रच्चू। अरे क्या हुआ? अरे अरुण ने किसिंग सीन है करके बोला था ना, तो हम प्रैक्टिस करेंगे क्या? हाँ
अरे मौका पाने के लिए बहाने बनाते हो क्या? अरे मौका मिलना तो दूर की बात है, लेकिन प्रैक्टिस तो करना चाहिए ना। नहीं, शूटिंग स्पॉट पे करेंगे। अरे अभी प्रैक्टिस कर लेंगे तो शूटिंग स्पॉट पे इजी रहेगा ना। हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस बोल के मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। रच्चो, वेदर भी सॉफ्ट है, चलो प्रैक्टिस करते हैं, चलो ना। सुनील, अच्छे वेदर के चक्कर में तुम एक्सीलेटर छोड़ दोगे, एक्सीडेंट होगा, पेट्रोल लीक होगा, आग लग जाएगी, तो तुम क्या करोगे? क्या कर सकता हूँ, मुझे किसिंग का अनुभव नहीं है ना। मतलब मुझे है क्या? इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करते हैं ना। शूटिंग स्पॉट पे करेंगे, नेचुरल रहेगा। सुनील, गाड़ी में से आवाज आ रही है। लगता है इसको भी प्रैक्टिस की जरूरत है क्या? देखते हैं। अरे अरुण, वो गाड़ी चला के आ रहे हैं, धक्का मार के आ रहे हैं, पूछो उनसे। अरे जल्दबाजी मत करो ब्रदर, वो आ जाएंगे। अरे कितना वेट करूं, बर्दाश्त नहीं हो रहा। गाड़ी के अंदर 20 किलो गोल्ड है। अगर कुछ भी उल्टा सीधा हो गया ना तो पोस्टर लगेगा, स्वर्गीय श्री श्री रामलिंगम की मौत सन 2/2/2022। ऐसा बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ मिलेगा। अरे आपका मीटर ऑफ है तो मेरा मीटर भी ऑफ करोगे क्या? सर हेलो सर। कहाँ पहुँचे सुनील? सर टायर पंचर हो गया है सर। कहाँ पर हुआ? हे, क्या हुआ? कहाँ पे हो? अरे बाप रे! अरे गाड़ी पंचर हो गया बोल रहा है, चुप रहो। बस 1 घंटा सर, हम लोग पहुँच रहे हैं। ठीक है आ जाओ। क्या बात है डायरेक्टर, अब क्या ट्विस्ट है? मेरा तो पूरा फिक्स हो गया था। क्या बोल रहे हो? श्री श्री स्वर्गीय रामलिंगम, जन्म 2/7/71 और मौत 2/2/2022। ऐसा? अरे अभी से आप मौत के बारे में बात करना शुरू हो गए। मुझे तो लगता है इस हाईवे पे आपकी मौत जरूर होगी। ऐसा मत बोलो। बॉस का सर। ये रामलिंगम, कहाँ हो तुम लोग? सर हम शिरा पहुंच रहे हैं सर। इतना देर क्यों हो रहा है वहाँ पहुँचने के लिए? सर डायरेक्टर ने कहा है कि आराम से जाओ, इसलिए हम लोग आराम से जा रहे हैं सर। वहाँ जाने के बाद फोन करो। ठीक है सर। क्यों ब्रदर, झूठ क्यों बोला? झूठ बोलने से ही आदमी भरोसा करता है, अगर सच बोला तो ज्यादा उछलेंगे। मुझे तो लगता है आपका बॉस बहुत बड़ा आदमी है। अरे हिसाब के बाहर है, बहुत बड़ा आदमी है। वैसे ब्रदर, इतना सारा सोना और पैसा इनके पास कहाँ से आता है ब्रदर? वो सबका काम निपटा के देते हैं ना, तो सब लोग गिफ्ट देते हैं। तुम्हारा बॉस तो बिग शॉट है यार। क्यों, मेरे बॉस की कुंडली पूछ रहे हो? अरे ऐसे मन कहते पूछ लिया कितना कमाते हैं तुम्हारे बॉस। मेरे बॉस की लव स्टोरी बनाओगे तो मेरी स्टोरी का क्या होगा? श्री दिवंगत रामलिंगम, जन्म 2/7/71 और मौत 2/5/2017। हेलो, एक्सक्यूज मी। बोलिए। वो पंचर हो गया है। किस में? ट्यूब में। कौन सा ट्यूब में? कार के ट्यूब में। हाँ आता हूँ। वेरी फनी। दीदी, या तो कन्नड़ा में बात करो या फिर इंग्लिश में बात करो। यहाँ हमें कन्नड़ा भी नहीं आती और इंग्लिश भी नहीं आती। आधा कन्नड़ा, आधा इंग्लिश, आधा हिंदी, आधा तेलुगु, आधा तमिल, ये सब को मिक्स करके हमारे कर्नाटका को लोगों ने बुरा कर्नाटका बना दिया है। ओह गॉड। अरे जल्दी जल्दी करके देना यार। देखो, जल्दी जल्दी कुछ नहीं होने वाला है, आराम से करेंगे ना तभी सब ठीक होगा। पहले उतारना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा। होल किधर है उसे देख के गर्म करना पड़ता है, फिर उसे अच्छे से घिसना भी पड़ता है। गर्म होने के बाद उसे अच्छे से सही जगह देखकर चिपकाना भी पड़ता है। आधे घंटे के बाद आओ। आप तो सिर्फ बातें ही करते हो। क्या करें मैडम, करना पड़ता है, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। जो भी बोलता हूँ मैडम, दिल से ही बोलता हूँ। बात करने से दिल हल्का होता है मैडम। आप जैसे खूबसूरत लड़की से बात नहीं करूँ तो किससे बात करूँ, क्या करूँ? दिल हल्का करना पड़ता है। सही कहा ना? तुम कितना बोलते हो यार। सर, मैं इस तरह बात नहीं करता। मैं ये सब जो बोल रहा हूँ ये लोगों से सीखा। प्लीज जल्दी कर दो यार। सर, मैडम को वहाँ लेके जाओ, वहाँ पर एक होटल है, वहाँ करके आओ। क्या करूँ? नाश्ता। ए डायरेक्टर, ये लोग इधर से भी नहीं आ रहे, उधर से भी नहीं आ रहे, कहाँ है? अरे भाई इसी तरफ से गए, अभी यू टर्न मार के वापिस आएंगे। अरे दिल नहीं मान रहा है, धक धक कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे शांत बैठूं? किसी से बता भी नहीं सकता इस समय कैसी हालत है मेरी। कहाँ हो तुम लोग यार? इतना भी नहीं समझते ये लोग। जल्दी आओ यार, कहाँ चले गए तुम लोग? अरे रियल लाइफ में एक्टिंग कर नहीं पाते, रियल लाइफ में क्या खाक करेंगे? अरे मैं सब देख लूंगा यार। अरे यार तुम चुप रहो ना। हाँ सही कहा तुमने। रच्चो फिर से फोन कर रहे हैं, तुम ही बात करो। दो।
हेलो। अरे तुम लोग कब आओगे? सर हम पहुंच रहे हैं। अरे पहुंच रही हो? कहाँ हो ठीक से बताओ, यहाँ मैं पागल बनता जा रहा हूँ, समझ रही हो? सर अगले 10 मिनट में पहुंच रहे हैं सर। ठीक है, एक बात सुनो, बहुत होशियारी से आना और तुम लोग कहीं रुकना मत। ओके ठीक है सर। चलो चलो, रेडी हुआ होगा, चलो चलते हैं। हो गया भाई? हो गया सर। कितना? 200। ये लो। तुम्हारा नाम क्या है भाई? फकीरा। फकीरा? सर तुम लोग फ्रेंड है या लवर है? जो तुम्हें लगता है वही समझो। छोड़िए सर, फ्रेंड्स और लवर में अंतर ही क्या है? चलो चलता हूँ। हाँ जी सर। बाय फकीरा। बाय मैडम। सर आप डायरेक्टर हो ना? हाँ मैं वही हूँ। आपकी मेट एट 2 मूवी सुपर है सर। थैंक यू थैंक यू। मैंने आपके सारे मूवी देखे हैं, आप बहुत ग्रेट हो सर। थैंक यू थैंक यू। ये सब अभी जरूरी है क्या? ब्रदर कहाँ जा रहे हो ब्रदर? अरे मेरी मौत का पोस्टर लगाने जा रहा हूँ मैं। अरे इतनी जल्दी क्या आ जाएंगे ब्रदर? अरे कब आएंगे? इतनी देर से बोल रहे हो कि आ रहे हैं आ रहे हैं। अरे सुनील, डिक्की खोलो डिक्की खोलो। अरे बैग कहाँ है? सर हमें नहीं पता सर। अरे बैग में बिस्किट थे यार, कहाँ गए सारे? सर ये रहे बिस्किट। अरे खाने वाला बिस्किट नहीं मैडम, सोने का बिस्किट। सर हाँ? सोने का बिस्किट सर, वो वहाँ थे, हमें क्या पता सर। अरे चला गया मेरा सोना, चला गया। मेरी मौत की फोटो लगनी तो फिक्स है। तुम दोनों ने मिलकर ही कुछ किया होगा। बताओ मेरी माँ, मेरा सोना कहाँ है? सर मैंने पहले ही बताया ना, हम कुछ नहीं जानते। अरे इधर ही रखा था, कैसे गायब हो गया? अरे ब्रदर शांति रखो, पैनिक मत होना यार। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ ठीक है। सुनील कार में एक बैग था, वो कहाँ है? सर यहाँ पर सोने का बैग था, हमें तो अभी पता चला सर। सर आप तो हमें लोकेशन दिखाने के लिए लेकर आए हो, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है सर। तुम रुको। अच्छा सुनो, इस बैग के बारे में हम लोगों के अलावा और कोई नहीं जानता। तो फिर कार में से बैग कहाँ गया? लग रहा है मेरी जान जाने वाली है। सर अगर खोया होगा तो हॉस्पिटल में ही होगा, नहीं तो गैरेज में। तो जल्दी चलो, जाकर ढूंढते हैं। चलो चलो। मेरा तो पूरा का पूरा सोना चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। डोंट वरी सर, कुछ नहीं होगा, भगवान हमारे साथ है। अरे तो क्या भगवान ढूंढेंगे? डोंट वरी सर, डोंट वरी। अरे मैंने पहले ही कहा था कि हम दोनों को भी साथ में जाना चाहिए था। इस तरह हमने इन बच्चों को अपने साथ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सर मैच्योरिटी के बारे में किसे बोल रहे हैं? मैं 22 साल की हो गई हूँ, शादी की तो बच्चे भी पैदा कर लूंगी। रुको यार ब्रदर, अगर मेहनत का पैसा है तो कोई नहीं जाएगा, वापस मिलेगा। अरे मेहनत का पैसा हूँ तो ना। हेलो कहाँ पहुँचे हो अरुण? मैं सीरा टोल के यहाँ हूँ। सर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया सर। क्या हुआ? कार में जो सोना रखा था वो चोरी हो गया सर। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? सर मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। अरे वो कैसे गायब हो गया? सर ये सब कैसे हुआ हम नहीं जानते सर। क्या यार, मैं तैयार होकर इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है सर, 1-8 घंटा टाइम दीजिए। ठीक है, जल्दी से फोन करो। ओके सर। अरे सुनील, कम से कम तुम तो गाड़ी तेज चलाओ यार। उतरो उतरो, जल्दी करो, जाओ जल्दी जाकर ढूंढो। अरुण गो, जल्दी करो। अभी तुम कैसे हो? हाँ मैं अभी बैठो, ठीक बैठो। हूँ सर। और वो कैसे? अभी उसकी छाती में दर्द है, ग्लूकोज चढ़ाया है, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते। तू जब देखो तब दूसरे की परेशानी के पीछे पड़ा रहता है। ए डायरेक्टर,
इधर मेरी पैंट फटी हुई है और तुम्हें इनकी पड़ी हुई है। कार में जो बैग था उसे तूने चुराया क्या? सर हॉस्पिटल में ले आकर आपने हमारी जान बचाई, क्या हम ऐसा गद्दारी कर सकते हैं? पैसा देख कर ना कोई भी बदल सकता है। अगर सच नहीं बताया ना तो इल्जाम लगाकर तुझे जेल में बंद करवा दूंगा। नहीं सर, माँ कसम खा के कहता हूँ मैंने नहीं चुराया सर। मुझे लगता है गैरेज किधर होना चाहिए। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अरे क्या करेक्ट, चलो जल्दी। हाँ ओके टेक केयर। ओके सर। चलो सुनो जल्दी करो, गाड़ी निकालो, तुम सब मिलकर मेरी कब्र खोद दोगे। आओ बैठो जल्दी। हाँ सुनील बैठो। ब्रदर तुम बहुत रफली बात कर रहे हो। बच्चे मेरा बैग तूने लिया है क्या? अगर लिया हो तो वापस दे दे। तुम्हें पता नहीं है कि मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूँ। पेशाब को भी रोक के रखा है। पूछो क्यों, पूछो क्यों? सोना सोना। सर सुसु करने के लिए गाड़ी रोकू क्या? अरे तुम्हें रोकने की कोई जरूरत नहीं है, बस चलते रहो। calm down, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही वो गैरेज है सर। इसमें तो ताला लगा है। लगता है वो चला गया है सर। लगता है इसी ने चुराया होगा, तभी तो भाग गया दुकान बंद करके। ब्रदर तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। सुनील तुम आसपास जाके पूछताछ हाँ करो। सर। जाओ पूछो। अरे पूछताछ करने से क्या फायदा, उसकी जानकारी लेकर आओ। अरे सर, अरुण सर वही तो बोल रहे हैं। कृष्ण परमात्मा, तुम्हारे साथ दोस्ती करने की वजह से मैं नरक में चला जाऊंगा। सर आप क्यों रो रहे हो सर? लकड़ी पिछवाड़े में घुस गई है, जाओ यार। हेलो हाँ बोलो। सर आप कहाँ पे हो? हम शेरा टोल के पास हैं। देखिए मेरी गाड़ी में एक प्रॉब्लम हो गई है, गाड़ी भी गैरेज में है, मैं आने के बाद खुद फोन करूंगा। सर शेरी टोल के पास मेरा एक फ्रेंड है, उससे भेजूं क्या? नहीं कोई बात नहीं। ओके सर। अरे क्या हुआ? वो लोग शेरी टोल के यहाँ पे है। तो ठीक है वहीं चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। सर क्या? वो यहाँ के बगल के गांव में रहता है, अभी गया है ऐसा लोग बोल तो रहे चलो चलो ना। हैं। आइए 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 सर। अरे ब्रदर थोड़ा शांत हो जाओ। अरे तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, चलो। मेरी किस्मत ही ठीक नहीं है। सुनील उसका नाम क्या है? फकीरा है सर। फकीरा, तुम कहाँ हो भाई, जल्दी मिल जाओ। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे जो तुम इस तरह से बात कर रहे हो ना, खाट में जो खटमल काटता है उसी तरह तुम्हारी बात भी काटने वाली है। ब्रदर क्यों बेकार में बार बार बकते रहते हो? आप जरा चुप हो जाइए। आपको क्या लगता है आप ही परेशान हो या हम भी परेशान हैं? सोना कहीं नहीं जाएगा, मिल जाएगा। अरे जल्दी से सोना मिल जाए भगवान, नहीं तो हम सब लोग ऊपर चले जाएंगे। ब्रदर रो मत यार, चुपचाप बैठो। सर उन्हें कितना भी समझाओ वो सुनेगी नहीं। छोड़िए सर, वो बोल बोल कर बाद में खुद चुप होकर बैठ जाएंगे। सुनील सामने से जो आ रहा है ना उससे जरा रोक कर पूछो। हाँ सर। सुनिए, यहाँ फकीरा नाम का कोई गैरेज ओनर है, आपने उसे कहीं देखा है? जाके कोल्हापुर मंदिर के यहाँ एक गांव है। गांव कितना दूर है? दरिया पार करके गांव आएगा। लेकिन ये क्यों रो रहा है? इसने गोटी खा लिया इसलिए। अरे आप कहाँ से निकलेगा? जहाँ से सुबह निकलता है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? उन्हीं से पूछे बताएंगे। गोटी फंस गई, गोटी फंस गई, गोटी फंस गई। सुनील चलो यार, उसे ढूंढते हैं, तुम गाड़ी चलाओ। सुनिए, गैरेज ओनर फकीरा कहाँ रहते हैं? यहाँ से सीधा जाइएगा ना तो कोल्हापुर मंदिर आएगा, वहीं पे रहता है वो। थैंक यू सर। वेलकम। ये क्यों रो रहा है? इनके पिछवाड़े में कुछ फंस गया तो निकाल दीजिए ना। हाँ उसी के लिए हम फकीरा के घर जा रहे हैं। वहाँ फकीरा को किसी ने मार दिया है। कहाँ? वही तबेले के इधर। अरे ये क्या हो गया?
रामलिंगम, वो सब मैं नहीं जानता हूँ। जो सोना लेकर गए हो मुझे वापस चाहिए। तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। तुमने मुझे समझा क्या है? तुम दोनों का मैं नामो निशान मिटा दूंगा। अरे आराम से बात करो। अरे मैं कैसे आराम से बात करूँ? अगर मेहनत से कमाया होता ना तो पता चलता। बोल तो ऐसे रहे हो जैसा खुद का पैसा है। सारा गवर्नमेंट का तो पैसा है। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरा सोना नहीं मिला ना, दोनों को एनकाउंटर में मरवा दूंगा। सर ऐसा मत करो सर। शाम होने से पहले गोल्ड मेरे हाथ में चाहिए बस। सब तेरी वजह से हुआ है। सब सही चल रहा था, तूने बिगाड़ दिया सब। आज शाम होने से पहले अगर तो सोना नहीं मिला तो हमारा एनकाउंटर कर देगा वो। अरे वो एनकाउंटर करेगा तो हम तमाशा देखेंगे क्या? अगर मैं न्यूज वाले के पास जाऊंगा तो जनता एनकाउंटर कर देगी तुम्हारे बॉस का। अब हमें क्या करना है डायरेक्टर? ब्रदर, यहाँ जो मर्डर हुआ है यह गोल्ड के ही वजह से हुआ है, यह हमें पता नहीं है। गोल्ड अगर मिल भी जाएगा तो पुलिस वाले ट्रैक करके हमारे पास पहुंच ही जाएंगे। तब तो सारे के सारे ही पकड़े जाएंगे और फिर मैं, तुम, ये हम सब लोग मिलकर मच्छर काटने वाले चित्रदुर्गा की जेल में रोटियां तोड़ेंगे। डायरेक्टर, तुमने बिल्कुल सही कहा। पूरी दुनिया उम्मीद पर टिकी है। अगर हमारा समय सही रहा और सोना मिल गया तो तुम्हारा भी सपना पूरा होगा और हम बॉस से भी बच जाएंगे। इसलिए हमें उसे ढूंढना होगा। क्या बोलते हो? कैमरा एक्शन कट। सर, गोल्ड को हम कहाँ जाकर ढूंढेंगे सर? अरे तुम बीच में अपना मुंह मत खोलो। अब तक तो मुझे डर नहीं था, लेकिन अब तो लगता है कि मैं मर ही जाऊंगा। अरे ब्रदर, जब तक पैसा है, गाड़ी में डीजल है, तब तक ढूंढेंगे। ठीक है सुनील, चलो गाड़ी निकालो। हाँ चलो चलो। सर, क्या हुआ सुनील? सर हम गांव जा रहे हैं सर। अरे तुम लोग ऐसा मत करो, हम लोग साथ ही आए थे, साथ ही जाएंगे। तुम लोग तो स्टार बनने वाले हो। इस तरह की स्टारगिरी हमें नहीं चाहिए सर। हम सिनेमा में काम करने के लिए कुछ अलग ही सपना लेकर आए थे, लेकिन यहाँ देखा तो कुछ और ही हो रहा है। अरे कुछ नहीं बेटा, सब अच्छा ही होगा। सुनील, रचना, बेकार में तुम दोनों परेशान मत हो, हम लोग देख लेंगे। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम आपको आके मिलते हैं। तुम समझ गए ना? बस ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं सर, किसी को नहीं बताऊंगा। ओके, टेक केयर। ओके सर। जैसे राम सीता को ढूंढने के लिए जंगल में घूम रहे थे, वैसे हम लोग सोना ढूंढने के लिए यहाँ हाईवे पे भटक रहे हैं। मेरी हालत कुत्ते से भी बदतर हो गई है। चलो यार चलते हैं, शायद कुछ मिल जाए। जेम्स, हम बहुत लकी है यार। चूहे को पकड़ने गए थे, शेर को ले आए। देखो, हाँ, पहले हम डायरेक्टर को खत्म करेंगे, उसके बाद सोने का देखते हैं। देखो, अरुण की किस्मत हमारे हाथ में है। हम उसे कभी भी मार सकते हैं। पहले इस गोल्ड का देखते हैं। रघु, हमने कमिटमेंट की है, हम बहुत करीब हैं। पहले उसे खत्म करते हैं। बात को समझो जेम्स, उसे खत्म करते हैं। ये गोल्ड हमारी लाइफ सेटल कर देगा। डायरेक्टर अरुण को मारकर हम गोल्ड की डील कर लेंगे। तुम्हें जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है गोल्ड का डील करना। आईटी के लोग हाथ धो के पीछे पड़े रहते हैं। शिकार पास में ही है, चलो खत्म कर देते हैं। ठीक है, फालतू में हम क्यों झगड़ा कर रहे हैं? अगर इस गोल्ड को हमारे हाथ में किसी ने देख लिया तो पुलिस को डाउट हो जाएगा। हम इसे यहीं कहीं छुपा देते हैं। कहाँ छुपाएंगे जेम्स? हाँ? रोड के डिवाइडर के बीच में जो पेड़ है वहीं छुपा दें। वहाँ पे गाड़ियाँ होंगी, किसी को भी पता चल जाएगा। रघु, पानी में रखते हैं, कोई ढूंढ नहीं पाएगा। अच्छा आइडिया है, चलो चलो। जेम्स, चारों तरफ देख लेना, कोई देख ना ले। हाँ ठीक है, इसे उठाओ तो जरा। हाँ ठीक है, 1 मिनट रखो इसमें। चल चलो, अपना टी शर्ट उतारो, तुम्हें हाँ। पानी में उतरना पड़ेगा। वहाँ उस लकड़ी के पास रखो। हाँ ठीक है।
क्या हुआ अरुण? गोल्ड मिस हो गया सर। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? सॉरी सर, दूसरों की भलाई करने के चक्कर में हम फंस गए। ठीक है, अभी तुम लोग कहाँ हो? सर वो कौन है? अरे बताना। सर शिरा यहाँ से 18 किलोमीटर दूरी पर है सर। ठीक है, वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है सर। कॉल वेटिंग आ रहा है यार। फिर से ट्राई करो। हाँ, रिंग हो रहा है। लाओ इधर दो। हेलो। अरे अब कौन है? हेलो तू भी ना। सर, मैं उदय बात कर रहा हूँ। बोलो उदय। सर, आपकी गाड़ी ठीक हो गई क्या? नहीं उदय, लगता है जल्दी से ठीक नहीं होगी। सर, आप बता देते कहाँ हो तो मैं खुद ही आ जाता आपके पास। नहीं रुको, आपको आने की जरूरत नहीं। हेलो हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। क्या कह रहा है? नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। हम लोग दूसरी गाड़ी करके वहाँ आ जाते। वहाँ पहुँच के फोन करता हूँ। सर, उसका पता चलने से पहले उसने फोन कट कर दिया। अरे कौन था? प्रोड्यूसर। तुम्हें प्रोड्यूसर की पड़ी है और मुझे सोने की। चलो ढूंढते हैं। अभी हमें क्या करना है? रघु, जब मैं फोन पे बात कर रहा था तो एम्बुलेंस का आवाज सुनाई दिया। लगता है वो लोग आसपास ही हैं। गाड़ी घुमाओ। चलो इनसे पूछते हैं। गाड़ी रोको। हाँ। नमस्ते। आपने इस आदमी को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा। गाड़ी इधर ही रहने दो, हम आते हैं। हाँ ठीक है, आइए। हाँ, पेमेंट हो गया है। मैडम सर, मलाई चाहिए या पानी? यहाँ से कोई बैग लेकर गया क्या? नहीं देखा सर। मैडम, ब्लैक कलर का बैग, एक बड़ा सा बैग है। अरे वैसे छोटा था, बड़ा था क्या बैग के अंदर? उसके अंदर पिन रखा था। अपना मनमानी जैसा बात करते हो। तुम्हारा दिमाग मेरे पास मत दिखाना, नहीं तो काट के गाड़ के रख दूंगी। देखिए माँ जी। मैं तुझे माँ दिख रही हूँ? अरे मेरे मुंह से निकल गया बस। बैग चोरी हो गया इसलिए टेंशन में है। टेंशन हुआ तो उसको अपने पास रखने को कहो। अगर किसी दूसरे को दिखाया तो गोटियां निकाल दूंगी। ठीक है मैडम, शांत हो जाइए। 2 नारियल पानी दीजिए। क्या यार ब्रदर, इनके मुंह क्यों लग रहे हो? तो नारियल पानी दीजिए। जल्दी भागो। अरुण को तुमने कितना पेमेंट दिया था? अभी तक तो पेमेंट कुछ नहीं दिया है सर। उन्होंने शेयर के लिए बोला था। यहाँ शेयर भी नहीं है, चेयर भी नहीं है। मेरे तो 2 करोड़ बर्बाद हो गए। सर, मैंने पहले ही बोला था, आपने सुना नहीं। लोहे को सोना मत समझना, ये बिजनेस नहीं चलने वाला। आपने सुना? जो हुआ सो हुआ, क्या करें। वैसे भी अब नसीब में जो लिखा था वो तो होके ही रहेगा। वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात बताता हूँ, जब मैं स्नान करता हूँ तो स्नान करने के समय मेरे बदन से 2 बाल गिरते हैं। उन बाल के समान है वो 2 करोड़ रुपए। समझ में आई बात? अगर सारा ब्लैक व्हाइट कर देता तो सारे आईटी वाले मेरे पीछे पड़ जाते। आधा व्हाइट आधा ब्लैक। मैं लड़कों के साथ पैसे भेजता हूँ, तुम उस पैसे को लेकर के सब सेट कर दो। मैं टमाटर बेच के भी अपनी जिंदगी काट सकता हूँ। अब सिनेमा वालों से मेरा कोई भी नाता नहीं रहेगा। सर, आपने गलत घोड़े पे बाजी लगाई है सर। बाजी? घोड़ा भी नहीं चाहिए, बाजी भी नहीं चाहिए। अब सिनेमा का और मेरा संबंध पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? महालक्ष्मी लेक पर।
न घर में घासलेट है, न माचिस है, न मिर्ची पाउडर है, कुछ भी नहीं है। ठीक है मैं आता हूँ, रखो। जल्दी आओ। सर, जब मौका मिलता है ना तब पैसा कमा लेने का। ये प्रोड्यूसर लोग परमानेंट नहीं है, एक आएगा तो दूसरा जाएगा। ये लोग कहाँ मेहनत का पैसा लगा कर सिनेमा बनाते हैं। ये पूरा ब्लैक मनी ही तो है। समंदर में थोड़ा सा पानी निकाल ले तो समंदर का पानी खत्म थोड़े होने वाला है सर। भैया, बच्चों को कुछ खाने के लिए दे दीजिए भैया। नहीं, जाओ। भैया दे दो ना। अरे नहीं है, बोला ना। दे दो ना भैया। भैया, बच्चे को बहुत भूख लग रही है। अरे मेरे पास पैसा नहीं है। भैया, ये 50 रुपए आप ही रखो और खाना खा लो। ये मुझे नहीं चाहिए। ये आप ही रख लो, ये मैं कैसे भी करके कमा लूंगी। अरे नहीं चाहिए मुझे, ये लेके जाओ। सुनो इधर आओ, सुनो तो। ये क्या है? 50 रुपए? तुम किसी काम के नहीं हो। 50 रुपए में क्या होता है? अरे आराम से बात करो, पड़ोसी लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। अरे छोड़ो, हमारे परिवार का क्या हाल है ये सब लोग जानते हैं। और बचा ही क्या है, यहाँ बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। ये तुम नहीं जानते हो मैं कैसे मैनेज करती हूँ। रोज ये दूध, किराने का सामान, ये सब कहाँ से लाती हूँ मैं जानती हूँ। एक काम करो, ये सिनेमा छोड़ के कोई और काम मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ लेकिन सिनेमा नहीं छोड़ सकता। हाँ ठीक है, मत छोड़ो। 2 फिल्में फ्लॉप कर चुके हो ना। यहाँ पे लोग आके फिल्म बना के तुमसे अच्छा कमा लिए। अपना स्वाभिमान साइड में रख के जीना सीखो जरा। देखो, जो रास्ता हमने चुना है वो तो बदल सकते हैं, लेकिन किस्मत में जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं। ये सब मुझे मत सिखाओ, अपने फैमिली के बारे में सोचो। देखो, जीवन में सब्र करना बहुत जरूरी है। दिन के बाद ही रात होती है और रात के बाद ही तो सवेरा होता है, इसे मत भूलो। बस हमें वो ढूंढने की जरूरत है। ढूंढो, तुम ढूंढो, टॉर्च बार के ढूंढो। जब से तुमसे शादी किया है एक शॉपिंग तक नहीं कराया। अरुण, डायरेक्टर हो ना, आज तक कभी एक फिल्म दिखाया है मॉल में? मुझसे फिजूल की बातें मत करो, जाके उस प्रोड्यूसर से पैसे लेके आओ। अगर जीवन में कुछ पाना है तो बैचलर बन के ही पा सकते हैं। अगर शादी के बाद कुछ अचीव करने जाए तो जिंदगी नर्क हो जाएगी। मैं कल भेज देता हूँ यार, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अरे डायरेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? सर, अभी भी आर्टिस्टों को पेमेंट नहीं मिला। लोग पेमेंट के लिए फोन कर रहे हैं। वैसे मुझे भी पेमेंट नहीं मिला, घर में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। वैसे भी तुम्हारे भरोसे पर मैं 4 करोड़ के नुकसान में आ गया हूं, पता है ना? उसमें से 2 करोड़ गोविंदा। अब ना पैसा बचा है और ना ही हिम्मत। अब देखो, तुम मेरे पास पेमेंट मांगने के लिए आए हो। हाँ, तुम्हारे पास कोई मान मर्यादा है या नहीं है? सर, मेरी वजह से कोई लॉस नहीं हुआ है। मेरा काम मैंने अच्छे से किया है। आपने मेरी बात नहीं मानी, सारा फैसला तो आपने ले लिया। शुरू में आपने मुझ पर भरोसा किया और फिर आप अपनी बात से मुकर गए। देखो, जो हुआ सो हुआ। मेरा जो नुकसान हुआ है ना, क्या वो मुझे वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। वैसे ही ये सिनेमा निकालने की कहानी, जब मुझे जुकाम हो जाता है तब मेरी नाक से जो निकलता है ना, उसी की तरह है पैसा। सर, मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन हमारे सिनेमा की टीम का जो पैसा बचा है वो तो क्लियर कर दो सर। तुम तो सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गए हो। सुशीला, ये क्या है? जरा 10,000 लेकर आओ तो। ठीक है। देखो, ये 10,000 रख लो और वर्करों को संभाल लो। सर, 5 महीना काम किया, उसको 10,000 रुपया, जो अपनी जान को दांव पे लगाकर काम करते हैं, उन पे उंगली मत उठाइए। मैं अन्ना साहब और कृष्णा वर्धन की फिल्म देखकर बड़ा हुआ हूँ। मुझे सिर्फ देने की आदत है, धोखा देने की आदत नहीं है। मैं तकलीफ में हूँ, इसलिए आत्महत्या करने वालों में से मैं नहीं हूँ। ओह, खाने का तो ठिकाना नहीं और घमंड में बिल्कुल भी कमी नहीं। देखो, महान स्वाभिमानी है। हेलो। नमस्ते मंजू भाई। कौन है? मैं अरुण बोल रहा हूँ। हाँ बोलो डायरेक्टर। मंजू भाई, आपके लिए एक अच्छी कहानी लिखी है। अरे तुम्हारा पुराना मूवी जो बना वो तो फ्लॉप हो चुका है। मंजू भाई, प्रोड्यूसर ने मेरी बात नहीं मानी, गलती उनकी ही है। ठीक है, मैं फोन करता हूँ। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है मंजू भाई, खर्चा भी कम होगा। मैं फोन करता हूँ ना, अभी बहुत बिजी हूँ मैं। लोग जीतने वाले घोड़े पे पैसा लगाता है, ये लंगड़े घोड़े पे कौन पैसा लगाएगा? पागल कहीं क्या।
हेलो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर मैं अरुण बात कर रहा हूँ। बोलिए डायरेक्टर साहब। सर मैंने एक अच्छी स्टोरी लिखी है आपके लिए। रीमेक करोगे क्या? रीमेक? हाँ वही तो, आजकल वही ट्रेंड चल रहा है। सर बहुत अच्छा सब्जेक्ट बना कर रखा है। देखो मैंने रीमेक राइट्स खरीदे हैं, कर सकते हो तो बताओ, मैं तुम्हें काम दूंगा। सर वो क्या है कि मैंने रीमेक कभी किया नहीं। तो इस बार कर लो। अरे समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है सर, बताता हूँ। जिंदगी में कभी हारना नहीं चाहिए, नहीं तो लोग फायदा उठाने लगते हैं। सर है क्या? सर साहब घर पर नहीं है सर, कहीं बाहर गए हैं। तुम कौन बोल रहे हो? सर मैं रामलिंगम हूँ सर का पीए। हाँ हाँ, उनसे कहो फाइनेंस मिनिस्टर का ऑफिस से फोन आया था। ठीक है सर, ओके। डायरेक्टर, तुमने जो फिल्म किया था क्या वो चली क्या? हाँ ब्रदर, थोड़ा बहुत सिटी में चला है। तुम्हारी जो डॉक्यूमेंट्री थी उसे देखकर साहब बिल्कुल खुश हो गए। अरे इस डॉक्यूमेंट्री का मूल आधार आप ही है ब्रदर। ये तुम्हारी मेहनत थी ब्रदर। स्मॉल बजट में एक फिल्म बनाने की सोच रहा हूँ, साहब को बोल के फाइनेंस की व्यवस्था करा दो। साहब जी पैसा कमाने का सोचते हैं पर खर्च बिल्कुल नहीं करते, कभी नहीं। अरे कुछ कमीशन मिलने दो, मैं खुद प्रोड्यूस करूंगा। ठीक है ब्रदर, ऐसा ही करेंगे। सुनील तुम किधर हो? सर मैं गणपति उत्सव में हूँ सर। अरे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जल्दी आ जाओ। फंक्शन खत्म होने के बाद आता हूँ सर। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा नाम क्या है? पूरी अंता सर। पानी पूरी है, मसाला पूरी है, भेल पूरी है या सेव पूरी है? एक बार मैं पानी में गिर गई थी, किसी ने मुझे पानी में से सेव किया, तब से मुझे सारे लोग सेव पूरी बुलाने लगे। उसके बाद मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की, कोर्ट ने मुझे बेल पे छोड़ दिया, तब से लोग मुझे भेलपुरी बुलाने लगे। ये जो न्यूज चैनल वाले हैं ना, उन्होंने इस बात को लेकर पूरा तमाशा बना के रख दिया। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, पूरा मिर्ची मसाला लगा के मुझे मसाला पूरी नाम से बुलाने लगे। वैसे तो मेरा पूरा नाम पुरियंता है सर। गुड परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। तुम्हारा क्या भाई? दिखाना नहीं है सर, सीधा करने का है। क्या करने का? एक्टिंग सर। हाँ शुरू हो जाओ। गटर में पड़ा रहा फिर भी वो गोल्ड गोल्ड ही है। दिल अच्छा है तो दिखने वाला सब कुछ अच्छा है। अगर तुम सबकी भलाई करोगे तो और भी अच्छा होगा। जरूरतमंद की मदद करोगे तो और भी अच्छा होगा। भगवान के ऊपर भरोसा करो और भी अच्छा होगा। पर ये डायलॉग मेरा ही है, इसे सुनने वाले भी अच्छा ही रहेगा। अगर आप स्वीकार करोगे तो मेरा ही अच्छा रहेगा। जय कन्नड़ा, जय भारत माता। कैसा लगा सर मेरा एक्टिंग? मौका मिला तो तुम अच्छा कर सकते हो। थैंक यू सर। वेलकम। आपका आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना सर। ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं, तुम लोग टच में रहो, मैं बताता हूँ। थैंक यू सर। क्या बात है सर, लगता है इधर ही ऑडिशन हो रहा है। आओ सुनील बैठो। सुनील, बहुत पहले मैंने एक फिल्म बनाई थी, वैसी एक लो बजट फिल्म बनाने की सोच रहा हूँ। ओके सर। लीड कैरेक्टर तुझे ही फिक्स किया है और तुझे ही करना है। ठीक है सर। सुनील, इस प्रोजेक्ट के लिए तुम कितना अमाउंट अरेंज कर सकते हो? सर यही कोई 5 लाख। हाँ चलेगा सुनील। वैसे इसमें एक फीमेल आर्टिस्ट भी चाहिए मुझे, जो तुम्हारे साथ एक्टिंग कर सके। सर मेरी पहचान में एक लड़की है, उसने एक्टिंग कोर्स किया हुआ है। अगर आप हाँ कहो तो। अरे लेकर आओ, देखते हैं। तुम दोनों जरा खड़े जाओ। जोड़ी अच्छी है, बैठ जाओ। काले धन के खिलाफ नया एक्शन। जब से नया सरकार सत्ता में आया है, उन्होंने ब्लैक मनी होल्डर को एक नया चांस दिया है। उन्होंने सरकार को टैक्स देने के लिए एक चेतावनी भी दी है। साथ ही में ये कहा है कि समय पर टैक्स देना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। ठीक से टैक्स ना भरने वाले को गवर्नमेंट ने चेतावनी भी दी है। जो पैसा अकाउंट में नहीं आया है, गवर्नमेंट के हिसाब से उस पैसों को ब्लैक मनी माना जाएगा। फिर से शुरू हो गया इनका। क्या हुआ सर? और ब्लैक को व्हाइट करने के लिए सिनेमा बनाते हैं, इसके बाद सिनेमा बनाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जो ब्लैक मनी रखी है उसी कहानी खत्म। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे।
अरे सुना ना यार, हाँ? एक आदमी बैंक से कितना पैसा निकाल सकता है? एक टाइम पे 2000। वो तो ठीक है, ऐसे कितने आदमी को वो नोट देंगे? गवर्नमेंट जॉब वाले, जो मजदूरी काम करते हैं वो, जो घर काम करते हैं वो, और जो भी बेरोजगार घूमने वाले लोग हैं, सब मिला के 500 लोग को डील कर लूंगा सर। अरे एक बात बताओ, एक टाइम पे कितना पैसा निकाल सकते हैं? चाहे जितनी बार निकाल सकते हैं, बस फॉर्म भरना है, पैसे निकालने हैं। एक काम करते हैं, मैं हर किसी को एक ट्रांजैक्शन पे 300 रुपया दूंगा। वो जितनी बार निकालेंगे उतनी बार दूंगा, ऐसा बोल दो उनको। ठीक है भाई, मैं सब अरेंज कर दूंगा। इधर आ जरा। क्या हुआ भाई? किसी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। हाँ ठीक है भाई। मैं पॉलिटिक्स में हूँ ना, तो सबकी नजर मेरे ऊपर रहती है। पुलिस वाले, इनकम टैक्स वाले, गांव वाले, मोहल्ले वाले, होशियार रहना। ठीक है ठीक है। किसी को खबर नहीं होना चाहिए। ओके भाई। तुम सबको मैनेज करो। शाम को मैं कैश रेडी रखता हूँ, संभाल के। एक पार्टी को 2 करोड़ ब्लैक का व्हाइट कराना है, हो जाएगा क्या? हो जाएगा, 30% कमीशन लगेगा। 30% आप लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अरे 5% ज्यादा बोल दो पार्टी को। पार्टी भरोसेमंद है ना? एकदम। तुम बस कैश रेडी करके रखो, बाकी बातें यहाँ पर आके करेंगे। ठीक है, मैं सोच के फोन करता हूँ। ओके। वैसे आप कौन सा नोट देंगे? 100, 50 और 2000 के सारे नए नोट है। ठीक है, मैं 10 मिनट में फोन करता हूँ। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर 10 करोड़ ब्लैक मनी है, व्हाइट हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। घर में भेजना है कि बैंक में भेजना है? घर पर ही भेज दो। ओके सर, थैंक यू। सुनील, बैंक के सामने देखो कैसे लोग तड़प रहे हैं। हाँ सर। सर 2000 के नोट के बदले 500 का नोट दिया होता तो अच्छा होता ना सर। हाँ सुनील, 2000 का नोट लेकर जाएंगे तो कोई चिल्लर भी नहीं देगा। अरे एक हफ्ता जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे सुनील, मूवी के लिए कुछ अमाउंट अरेंज किया क्या? रेडी है सर, आप जब कहेंगे ला कर देता हूँ सर। पब्लिसिटी के लिए तुम दोनों का एक फोटो शूट करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते डायरेक्टर, जल्दी से घर के पास आ जाओ। ओके सर। सुनील, पुराने प्रोड्यूसर का फोन आया था, मैं मिल के आता हूँ। सर क्या फिर से कोई नई फिल्म सर? सर ये नोट बैन होने की वजह से कुछ बम्पर लकी ड्रॉ खुल गया है क्या? आप कोई फिल्म बना रहे हो सर? डायरेक्टर तुम ईमानदार हो, मैं जानता हूँ। एक बात पूछूं? बोलिए सर, मैं आपकी खातिर क्या कर सकता हूँ सर? देखो, मेरे पास ब्लैक मनी है, उसे व्हाइट करना है। सर मेरे पास एक स्क्रिप्ट रेडी है, क्या एक लो बजट फिल्म बनाएं क्या? सिनेमा से मैं तंग आ गया हूँ डायरेक्टर, मैं तुमको 3 लाख रुपए देता हूँ, उसे वापस मत करना। ठीक है सर, वैसे भी जिन लोगों को पैसा देना बाकी है उनको दे दूंगा सर। अरे पहले तुम अपने बारे में सोचो, उसके बाद दूसरों के बारे में। अभी मुझे क्या करना होगा सर? इस ब्लैक मनी को कैसे व्हाइट करना है वो तुम देखो। सर जनधन के नाम से एक नई स्कीम आई है, उसके जरिए हम ब्लैक को व्हाइट कर सकते हैं। जनधन, ये क्या है भाई? सर गरीबों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, जिसको भी अकाउंट चाहिए 1 रुपए बिना खर्च किए अकाउंट खुल जाता है। ओहो। सर जनधन अकाउंट के अंदर सैकड़ों लेबर्स हैं, हर अकाउंट में 2-2 लाख रुपए डालेंगे, उसके बाद विड्रॉ कर लेंगे और हर एक को 10-10 हजार रुपए देंगे। वैसे ही सारा मनी व्हाइट हो जाएगा। जनधन अकाउंट में जो भी पैसा आता है उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती। उनके अकाउंट में डाल दिया और वापस नहीं मिला फिर? सर उन्हें हम 10-10 हजार रुपए देंगे ना, उन पर भरोसा किया जा सकता है। हाँ वो तो ठीक है, तुरंत निकाल तो सकते हैं ना? हफ्ते में एक बार निकाल लेंगे सर। डायरेक्टर तुम्हारे दिमाग को मानना पड़ेगा, मैं 50 लाख अरेंज करता हूँ, तुम आदमी अरेंज करो। सुनील और रचना को डायरेक्टर ने अपने प्लान के बारे में कुछ बताया ही नहीं। ये लोग सोशल वर्क समझ के अपना काम करते रहे। आपने बहुत अच्छा काम किया सर। लोगों के लिए हमने काम भी किया और हमें पब्लिसिटी भी मिल गई। एक पत्थर से तुमने 2 शिकार कर लिया।
सर। ओह डायरेक्टर, सब सही से कर दिया ना? कर दिया सर, सबके अकाउंट में डाल दिया सर। उनका नाम, अमाउंट और अकाउंट डिटेल सब कुछ इसी में है सर। ओह डायरेक्टर, थैंक यू। वेलकम सर। सब कुछ अच्छे से किया है तुमने। थैंक यू सर। वैसे तुमको एक काम और करना होगा। क्या है, बोलिए सर। मैंने एक बैंक मैनेजर से बात कर रखी है। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए देता हूँ, उसमें से वो अपना कमीशन काट के 80 लाख रुपए तुम्हारे हाथ में देगा। उन रुपयों को तुम बिना किसी की जानकारी के यहाँ पर लेकर आओगे। सर कुछ आगे पीछे हुआ तो? तुम क्या बोल रहे हो यार? अगर कुछ हुआ तो मैं इधर हूँ ना। तुम क्यों बेकार में अपना दिमाग खराब कर रहे हो? तुम पहले ये सीखो कि जिंदगी जी कैसे जाती है। अपना स्वाभिमान छोड़कर जीना सीखो। ठीक है सर, हो जाएगा। हेलो। हाँ बोलो उमाकांत। हाँ सब रेडी है ना? हाँ सब कुछ रेडी है सर। अरुण कुमार नाम से कोई डायरेक्टर आपके पास आएगा। ओके, उसका फोटो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ सर। भेज दो। उसका आइडेंटिटी कार्ड देख कर ही उसे पैसे दे देना। हाँ संभाल के भेजो, ठीक है? हाँ बिल्कुल सर, उसे सब बता दिया है। वैसे नोटों का अरेंजमेंट कैसे करके रखा है? 500 के 5000 नोट हैं और 1000 के 7500 नोट हैं सर। टोटल 1 करोड़ है। ठीक है, घर पे भिजवा दो, ठीक है ना? ये क्या है सर? ये क्रिकेट किट है। इसे ठीक से रखो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हमने जो प्लान किया है ये इसी का आइडिया है। तुम अभी क्रिकेट खेलने जा रहे हो, याद है ना? आपने मुझे ड्रेस पहनने को कहा तभी मुझे डाउट हुआ सर। अरुण होशियारी से बीच बीच में मुझे फोन करते रहना, समझे? ठीक है सर, चलता हूँ। अरे जाता हो क्या बोल रहा है? बोल वापस आता। सॉरी मैडम, आता हूँ। जाओ 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 जाओ, जल्दी करो जाओ। हे धनलक्ष्मी, उसे कुछ हुए बिना उसकी रक्षा करो माँ। यहाँ शूट आउट हुआ था ना? हाँ, अभी अभी उस आदमी को एम्बुलेंस में लेके गए। सर देखिए, वो भी था उनके साथ। अरे अरे अरे, यहाँ नहीं है यार। अरे ठीक से देखो। नहीं है, कहीं भी नहीं है यार। अरे यहीं तो रखा था। किधर है? क्या दीप मिल नहीं रहा। इधर देखो क्या। अच्छा मिला क्या? नहीं मिला। तू नहीं तो रखा था। ये सब तुम्हारी गलती है। कौन हो तुम? ये हमारा बैग है, कहाँ ले जा रहे हो? बताता हूँ। इस बैग में जो गोल्ड रखा है इसका शेयर मुझे भी मिलना चाहिए, क्योंकि तुम भी चोर हो, मैं भी चोर हूँ। हम मिल बांट के लेते हैं। पैसा होता तो छोड़ देता, मगर ये गोल्ड है। पैसा होता तो मैं भी छोड़ देता, लेकिन ये गोल्ड है, इसके पीछे सभी पड़े रहते हैं। हाँ ठीक है, 3 हिस्से। ओके। वैसे ये गोल्ड तुम्हें कैसे मिला? वैसे ये बैग तुम्हें कहाँ मिला? सुनो, यहाँ दारू कहाँ मिलेगा? सरकार ने यहाँ दारू के ऊपर पाबंदी लगाई है। अच्छा फिर और कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं पता, आप किसी से पूछ लो।
अरे भागो मत, भाग मत। मैं बोल रहा हूँ ना। बोल रहा हूँ रुक जा। रुक। सुनाई नहीं दे रहा क्या? चल चल चल। ए, रुक जाओ। बैग को छोड़ो, बैग को छोड़ो, छोड़ो बैग, छोड़ो बैग, छोड़। क्या है उस बैग में? ओहो, गोल्ड के लिए तुम लोगों ने खून भी किया। लालच होनी चाहिए मगर इतनी भी नहीं। चलो। कहाँ? मेरे कार में वजन काटा है, चलो बांट लेते हैं। अटैक! अरे तुम यहाँ से भागो तो मैं वहाँ से कैच कर लूंगा। गोल्ड नहीं मिलेगा। जिसे गोल्ड मिलता है समझो उसका बैड लक शुरू हो गया। चलो बैठो अंदर। तुम लोगों ने डायरेक्टर अरुण को क्यों मारा? चलो बताओ। वैसे भी तुम फंस गए हो। सच बताओगे तो बच जाओगे, नहीं बताओगे तो समझ जाओ। क्या करना है तुम लोग डिसाइड कर लो। सर उस दिन ये क्या है? पैसा है। ओह माय गॉड। अरे वाह, आज तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कुछ बनाती हाँ हूँ। दे दो मेरी माँ। तुम्हें पति नहीं पैसा चाहिए, ये ले लाया हूँ तुम्हारे लिए। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें तो पता है ना, घर का किराया, बच्चों का स्कूल का फीस, दूध वाले का हिसाब। बेटी का बर्थडे भी तो आ रहा है, उसमें भी तो खर्चा लगेगा ना। लक्ष्मी, लक्ष्मी। मैंने कभी चोरी नहीं की, किसी का सर नहीं फोड़ा। ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, तुम्हें बस पैसों की पड़ी है। अब इसे क्या हो गया है? छे!
ओह, ये क्या? इसने 1 घंटे पहले पैसे निकाल लिए हैं, ऐसा मैनेजर ने कहा। कहीं ये भी तो मुझे धोखा नहीं दे रहा है। पैसा पैसा बोल के मर रही थी ना, मिल गया ना, रखो। अभी बार बार मत बोलना। कौन है? ए, मैं हूँ यार, उमाकांत। कौन उमाकांत था? ए, इतनी जल्दी मेरा नाम भूल गए? लगता है मुझे याद दिलाना पड़ेगा। ए, कौन हो तुम? पैसों को देखते ही तुम्हारी नियत बदल गई क्या? जिसने कभी जीवन में इतना पैसा नहीं देखा हो उसको नियत तो बदलेगी ही। पैसा किसी के पास नहीं टिकता, वो हर जगह घूमता रहता है। ठीक है, अभी वो मेरे पास घूम रहा है। कंप्लेंट कर दूंगा, अंदर करवा दूंगा तुझे। अगर तुमने कंप्लेंट कर दिया ना तो खुद अंदर चले जाओगे। तुमने जो पैसा दिया है वो ब्लैक का है, उसका कोई प्रूफ नहीं होता। वहां तुम क्या प्रूफ करोगे? अगर मैं चाहूंगा ना, तुम्हें और तुम्हारे बैंक मैनेजर दोनों को अंदर करवा दूंगा। इसके बाद तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अबे फोन रख। तुम थाली में खाकर उसी में छेद करने वाले इंसान हो। मेरी बिल्ली मुझसे ही मियाऊं। याद रखना, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। सर, हम उसे उठा लाए हैं। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। ओके, ठीक है सर। उमाकांत ने अरुण को मारने के लिए 5 लाख रुपया दिया था, जिसमें से 2 लाख रुपया एडवांस दिए थे सर। तुम्हारी उम्र कितनी है? 24 साल है सर। 26 साल है सर। देखो, मैं 29 साल का हूँ, अच्छा काम करता हूँ, ऑफिसर बनकर देश की सेवा कर रहा हूँ। बेकार में तुम लोग अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो।
दिखने में तो ठीक ठाक हो, तुम भी चाहो तो मेरे जैसे बन सकते हो। ये मेरी बदकिस्मती है कि वो कम उम्र में मुझे छोड़ के चली गई। सोचा कुछ और था और कुछ और हो गया। कितनी बार मना किया मैंने, ये काम मत करो, लेकिन एक नहीं मानी। आखिर छोड़ के चले गए ना। हमने कुछ और सोचा था, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। सर, कहाँ जा रहे हैं आप? बताता हूँ। सर रुकिए, कहाँ सब जा रहे हैं बताता आप? हूँ। सर, अरे बताता हूँ। सर ये सब क्या कर रहे हो आप? सर इन लोग क्या ढूंढ रहे तुम हैं? रुको, मैं बताता हूँ। सर मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ सर। सर क्या ढूंढ रहे हैं सब आप? बताऊंगा। सर इसमें सिर्फ बच्चों का कपड़ा है और कुछ भी नहीं है, सच हाँ, कह हम रही वही हूँ। देख रहे हैं, तुम साइड सर, हो जाओ। इसमें आप हाथ नहीं लगा सकते हो, ये सब हमारी मेहनत की कमाई है। कौन सी मेहनत की कमाई? हमने हमारी जमीन बेची है। हाँ, ये पैसा पुलिस स्टेशन जाएगा, इंक्वायरी होगी। अगर ये पैसा आपका होगा तो आपको मिल जाएगा, लेकर आओ। सर प्लीज सर, इसे मत ले जाइए प्लीज सर, मेरी बात देखिए सुनिए आपका सर। होगा तो आपको मिल जाएगा, पुलिस स्टेशन में आके बात कर लीजिएगा। प्लीज सर। चलो चलो बैठो। हमने हमारा पैसा खो दिया। मैडम, दूसरे के पैसों को लेकर आप बेकार में क्यों टेंशन ले रही है? यहाँ घर में लाश पड़ी है। अरे वो तो रहे नहीं, हमारी हालत क्या है आपको पता है? इस परिस्थिति के जिम्मेदार आप ही हैं। पैसा पैसा करके पैसा तो चला गया, जिंदगी भी चली गई। अब क्या बचा? जरा देखिए अपने पास और अपने बच्चे के पास। सर, हाँ राजा कैंप से आग निकालने के लिए लोग आए हैं। आओ सुनील। ಆಸೆ ಕಣ್ಣ ಮೋಡಿಗೆ ಮರುಳಾದೆ ಆಸೆಯ ಹುಚ್ಚು ಹೊಳೆಗೆ ಮಾಯವಾದೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿತೆ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕಾಣದಕ್ಕಿ ಕೂಗಿತೆ ಕೋಲಾಹಲ ಹಾಲ ಹಾಲ ಬಾಯಾರಿ ಭಾವ ಮೀರಿ ಓಡುತ್ತಿರುವೆ ಏತಕ್ಕೆ ಬದುಕು ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರೆನೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಜಾತ್ರೆನೇ
कौन हो तुम लोग? हाँ? सर एक मिनट। चलो अंदर बैठ जाओ। सर एक मिनट सर। चलो बैठो नीचे। सर मेरी बात तो सुनिए। सर जाने मत देना। घर की तलाशी लो। लाओ फोन इधर दो, फोन इधर दो। चलो सर एक मिनट सर। सर प्लीज सर मुझे एक फोन करने दीजिए। सर प्लीज सर बस एक फोन बैठो करने बैठो, शांति से बैठो। सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज। हाँ बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? जयचंद्र सर। तुम्हारी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है? तुम्हारे कौन से बैंक में अकाउंट हैं? बस 2-4 बैंकों में तो अकाउंट है सर। धोखा देकर, गद्दारी करके, किसी का पैसा लूट के, झूठ बोलकर, किसी और की जिंदगी से खिलवाड़ करके यहाँ आकर 150 दान करके तुम्हारी सारी गलती माफ हो जाएगी। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? सर सभी मिनिस्टर को मैं पहचानता हूँ। किसको जानता है रे? सर वो क्या है कि सर वो सब छोड़िए। ये तू क्या बात कर रहा है? सर सिर्फ 2000 का नोट निकालने के लिए पूरा दिन लोग लाइन में खड़े रहे और तुम हो कि शर्म आना चाहिए तुमको। एक बैंक मैनेजर होकर भी तुम ऐसे करते हो। आपके ऊपर 2 केसेस हैं, एक फिरौती का और एक ब्लैक मनी का। सर वॉचमैन को बोलकर इसे खोदने बोलो। निकालो इसे। कुछ % कमीशन के लिए आप लोग कितना घिनौना काम करते हैं। आप जैसे लोगों ने ही इस देश को बर्बाद करके रखा है। अभी खड़े खड़े देख क्या रहे हो? चलो। सर आपने इस मिशन को कैसा अंजाम दिया? हमारे कॉलिंग सिस्टम में एक कॉल जंप हुआ। उस कॉल पर किसी गोल्ड के डील के बारे में बात हो रही थी। हमने उसे तुरंत ट्रैक किया तो वो कॉल अरुण के फोन से आया है ऐसा पता चला। फिर हमने एक टीम बनाई सारे रैकेट को फाइंड आउट करने के लिए। हमने एक टीम बनाई और इसी प्लानिंग में हम लोग सक्सेस हो गए। हेलो सुनील, कहाँ हो? जी मैं बाहर हूँ सर। कल हमें लोकेशन देखने जाना है, तैयार रहना। ओके सर।